जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्र का प्रमुख कौन है। आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता के बारे में, जो भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। चाहे हम और आप हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बावनखेड़ी गांव के सलीम और शबनम हो, चाहे कपिल शर्मा शो के भारती सिंह का केस हो, चाहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस हो, सब पर भारतीय दंड संहिता समान रूप से लागू होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का मतलब नियम कानूनों का वह किताब जिसमें भारत के गतिविधियों को संचालित किए जाने का नियम लिखा हुआ हो। जैसे हमारे सरकार की गतिविधियों के बारे में, सरकार कैसी होगी, सरकार के क्या कार्य होंगे, कौन इस देश का नागरिक होगा, उसका क्या अधिकार होगा, यहाँ कानून कैसे संचालित होगा, कानूनी प्रक्रिया क्या होंगी, आदि तमाम बातों को इन्हीं संविधान में लिखा गया है। बहुत सारे गतिविधियां हो रही है तो बहुत सारे कानून भी बने होंगे, बहुत सारे नियम भी होंगे। आप ही बताइए कि इतने सारे नियम कानूनों को एक कहानी की तरह किसी किताब में लिख देंगे तो हर एक नियम को खोजने में कितना दिक्कत हो, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई नियम अगर खोजना है तो कहाँ लिखा है पता ही नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति के बारे में जानना तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ लिखा हुआ है। इसीलिए इन सभी नियम कानूनों को ना पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है हमारे संविधान में। इसी पॉइंट बाय पॉइंट को ही हम लोग आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। यानी कि जो पॉइंट बाय पॉइंट है, एक पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। यानी कि अगर हमको संविधान में कोई नियम सर्च करना, जैसे मान के चलिए कि हमको राष्ट्रपति के बारे में जानना है, सीधे किताब खोलेंगे तो पता है कि 52 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो तुरंत हम लोग 52 नंबर आर्टिकल देखेंगे और वहां राष्ट्रपति के बारे में जान लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अब किसी भी आर्टिकल के बारे में पता हो या तो किसी चीज के बारे में जानना, उसको एक पॉइंट में लिखा गया, एक आर्टिकल में लिखा गया है। हमारे संविधान में टोटल जो आर्टिकल की संख्या है वो 395 यानी कि 395 है। अब बात फंस जाती है कि धारा क्या होता है। धारा को समझने के लिए ये समझिए कि हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है, उसी में एक बात लिखा गया है कि आप नए कानून बना सकते हैं जो इसी के अनुरूप हो। ऐसा नहीं कि आप कानून को ही बदल दीजिए। जैसे वोट डालने की प्रक्रिया में सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, तो आप उससे जुड़े कुछ तथ्यों के कह सकते हैं कि 1 साल के बाद वोट डलाएगा, 2 साल बाद वोट डलाएगा, लेकिन ऐसा कानून नहीं बना देना है कि वोट ही नहीं डाल सकते, इस समुदाय का आदमी वोट ही नहीं डाल सकता है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उसी से जुड़ी तथ्यों को आप नए रूप से बना सकते हैं जो संविधान के अनुरूप हो। इसी नियम को पालन करते हुए अपराध के लिए जो है, जितने भी अपराध होते हैं हमारे देश में, उन अपराधों के लिए एक नया किताब लिखा गया है जिसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें भी अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान है वो बहुत सारे होंगे। बहुत सारे अपराध है तो बहुत सारे दंड भी होंगे, हर एक अपराध के अलग अलग दंड। अब इसको भी कहानी की तरह नहीं लिख सकते हैं, कहानी की जैसा नहीं कि बना दिए तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए इसको भी पॉइंट टू पॉइंट बोला गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया उसको यहाँ धारा बोला जाता है, सेक्शन बोला जाता है। यानी भारतीय दंड संहिता में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई है उसको बोलते हैं सेक्शन, यानी कि धारा। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। वहां आपने देखा कि संविधान में जो है सो आर्टिकल बोला जाता है। संविधान में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है उसको आर्टिकल बोला गया, लेकिन भारतीय दंड संहिता 1860 जो बुक है उसमें जो अगर पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन, यानी कि धारा। आप सुने होंगे धारा 302 के तहत ये दंड का प्रावधान है। पुलिस आपको अरेस्ट करता है, बोलता है इस पर सेक्शन ये चार्ज करो, सेक्शन वो चार्ज करो, यानी कि धारा आप पर लगाया जाता है। कोई भी आप अपराध करते हैं तो उसके लिए दंड दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी को चाकू मारे लेकिन वो मरा नहीं, बच गया, यानी कि आपने मर्डर करने की कोशिश की लेकिन मर्डर हुआ नहीं। हत्या की कोशिश के लिए बना हुआ 307, धारा 307 लगा के आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। पुलिस का काम है कि उस धारा को चार्ज करते हुए जो आपने अपराध किया उसी से रिलेटेड जो सेक्शन लिखा हुआ है उसी सेक्शन के तहत पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन आप चाकू मारा, टपक गया, तो पता चला आपको 302 के तहत, धारा 302 के तहत आपको जो है सो अरेस्ट कर लेंगे। 5 गए तो कितने बचे? 302। लेकिन तुम ये 5 का आंकड़ा क्यों पूछ रहे हो? हिसाब लगा रहा हूँ। तुम लोग 5 बार मार खाओगे और फिर 5 मर जाओगे। बचे 302। मुझ पर यही धारा लगेगी क्योंकि आपने हत्या की है। आप सुने होंगे सलीम और शबनम का केस। शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को गला रेत कर हत्या कर दी थी। यह कांड जो है उत्तर प्रदेश में एक बावनखेड़ी गांव है, वहां पे रहने वाली एक महिला जो है जिसका नाम है शबनम, वो अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 7 लोगों की, अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी।
तो उसने हत्या कर दी, उसी सेक्शन के चलते उसको जो है सो पुलिस अरेस्ट कर लिया। आपने सुना होगा निर्भया रेप केस के बारे में। 16 दिसंबर 2012 में घटी निर्भया कांड में शामिल इन दरिंदों को फांसी की सजा दी जा चुकी है। उसमें जो पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था वो धारा 376 के बदौलत। इसी तरह से हर एक अपराधों के लिए अलग अलग धाराएं चार्ज की जाती है। टोटल धाराओं की बात किया जाए यानी टोटल सेक्शन की बात किया जाए, जो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में है वो 511 है। सेक्शंस की संख्या जितनी अभी 511 है। तो हमने देखा कि इस सब सेक्शन को चार्ज करके पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपराधी को कोर्ट के सामने पेश करता है, यानी कि पुलिस कोर्ट को हैंड ओवर कर देते हैं, न्यायालय को हैंड ओवर कर देते हैं, तो उसके बाद जो उस अपराधी पर यानी कि उस क्रिमिनल पर जो कानून चलाया जाएगा, जो प्रोसीजर चलाया जाएगा, उसी को बोलते हैं सीआरपीसी यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आप समझ चुके होंगे कि आईपीसी के सेक्शन को लगाकर पुलिस अरेस्ट करती है और जब क्रिमिनल को हैंड ओवर कर देती है कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट जो क्रिमिनल पर प्रोसीजर चलाता है उसी को बोलते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आगे की वीडियो में समझेंगे हम एनडीपीएस एक्ट के बारे में।